अल्लाह तबारक व तआला अपने पेट के लिए मांगने से हमेशा महफूज रखे। आमीन। और दूसरी बात, काफी देर से मैं देख रहा हूं कि हर बार का मजमा बढ़ता ही जा रहा है। ये जुन्नर में हमारी तीसरी आमद है, 2022, 2024 और 2026। 2024 में 24 तो बुरा होता ही है, और हमारे लिए भी 2024 की 3 फरवरी की जो आपके इलाके में आए थे और चौथी को उठा कर लेके चले भी गए, यही आखिरी जलसा था, जुन्नेर का आखिरी जलसा था। ये रऊफ भाई आए, इस जलसे के बाद ही मुझे उठा करके लेकर गए। तो मैं इनसे फिर से पूछा, वापस फिर से कराना चाहते हो? फिर उसी इलाके में। लेकिन एक बार बंदा जब रिहर्सल से गुजर जाता है तो हर खौफ निकल जाता है। बेशक, माशाअल्लाह। जो डर और जो खौफ दुनिया को दिखाया जाता है, और अल्लाह ताला अपने बंदों को उसके करीब से गुजार कर वो डर निकाल देता है। बेशक। आपको पता है, कभी हम सोचते थे कि चलो, अभी जैसे मौलाना कह रहे थे कि हम अक्सर अपनी तकरीर में एक शेर कहते हैं, और वो थोड़ा सा शेर वो भूल भी गए थे। तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। अक्सर मैं कहा करता हूँ, लेकिन जैसे उन्होंने ये कहा कि मैं एक शेर अक्सर करता हूँ, तो मुझे वो वाला शेर याद आ गया, कुछ देर की खामोशी है। वाह, सुभान अल्लाह। खामोशी कहते हैं तो शोर हो जाता है, बेशक। बात अलग है। उसके बाद फिर हम नहीं कहते, डर के मारे नहीं, इसलिए नहीं कहते कि अब हमारा 4 साल का बच्चा भी याद कर चुका है, सुभान आगे अल्लाह। की सारी बातें सबको याद है। बहरहाल मेरे अजीज और हालात जो भी, मैं एक वाकया पढ़ रहा था। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। फिरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम को जाना था, तो अल्लाह ताला ने आपको एक मौजज़ा दिया था। मौजज़ा क्या है? आपकी जो लाठी थी, आपकी जो लकड़ी थी, उसको जमीन पर डालते तो सांप बन जाता, अजदा बन जाता, और फिर उसको हाथ में ले लेते तो वापस लकड़ी बन जाता। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, कुरान में इसका जिक्र है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम उस जलीलुल कद्र पैगंबर को अल्लाह ताला ने डायरेक्ट मौजज़ा फिरौन के सामने डालने का हुक्म नहीं दिया। जाकर के भरे दरबार में तुम डाल दो लकड़ी और ये अजदा बन जाए, नहीं। फिरौन के पास जाने से पहले रब तबारक व तआला ने एक तजुर्बे से उनको गुजारने के लिए पहले हुक्म दिया कि तुम अपनी लकड़ी जमीन पर डालो। जब कोई था नहीं वहां पर, जैसी ही लकड़ी जमीन पर उन्होंने डाली, वो अजदा बन गया। अल्लाह ने फरमाया, ला तखफ खुज़हा वला तखफ, आप पकड़ लो ए मूसा, डरो मत। इसलिए कि पहली मर्तबा जब बंदा कोई नई चीज देखता है तो अचंभे में आ जाता है, शौक हो जाता है। ये हमारी और आपकी बात है। मूसा अलैहिस्सलाम जैसी ही पहली मर्तबा उस लकड़ी को डालते हैं जमीन पर, आपने देखा अचानक अजदा बन गया। तो रब का हुक्म हुआ, डरो मत, पकड़ो उसको। माशाअल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ लिया, तो फिर देखा लकड़ी बन गई। तो एक रिहर्सल था, नबी को जब किसी के सामने, जालिम के सामने जाने से पहले भी अल्लाह तबारक व तआला तरबियत दे रहा है, बेशक। यानी उस रिहर्सल से गुजारा जा रहा है। पहले आप जमीन पर खुद डाल करके देखो, फिर पकड़ो। हमने किताबों में पढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी से दीन का काम लेना चाहे तो उसको जालिमों के पास जाने से पहले कुछ तरबियत भी अता करता है। सहाबा इकराम की जिंदगी, ताबईन और औलिया कामिलीन की जिंदगी थी। तो उलमाए रब्बानीन इस बात को समझे कि जिंदगी में अगर कोई मुसीबत आ जाए, मस्जिद के इमाम, जैसे अभी मौलाना लोग यहाँ पर भी इमाम है, कोई ट्रस्टी निकाल दिया इनको
क्यों मौलाना क्यों निकाल दिया? कहा जुम्मा में भयानक तकरीर कर दिया था, दूसरे दिन इन्होंने फायर कर दिया, कमेटी वालों ने निकाल दिया। मौलाना जाओ बोरिया बिस्तर लेकर। मौलाना छोटे बच्चों को लेकर के निकल पड़े। लेकिन इस वाक़े के बाद मौलाना को अब डरना नहीं चाहिए, उन्हें समझ जाना चाहिए मेरी किस बात से इन्होंने निकाला। अगर वो हक बात पर थे तो उस हक बात पर जमे रहे और डटे रहे। माशाअल्लाह। ये जो आई हुई मुसीबत है, तुम्हें अचानक निकाल दिया गया, अचानक तुम्हें बेघर होना पड़ा, अपने बच्चों को और अपनी बीवी को लेकर जाना पड़ा। इसके बाद अब इतनी मजबूती आ जानी चाहिए कि रब तबारक व तआला अब तुमसे दीन का बहुत बड़ा काम लेने वाला है। छोटी मुसीबत तुमने देखी है, छोटी मुसीबत देखी है, हो सकता है रब तबारक व तआला अब ट्रस्टियों के सामने नहीं, बहुत बड़कों के सामने बोलने का तुम्हें हुक्म अता फरमाएगा। और इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लुल जिहादी कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिल जाइर, सबसे अफजल जिहाद, जिहाद का नाम सुनकर के लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। मेरे अजीजों, ये मुकद्दस लफ्ज है, एक पवित्र लफ्ज है। दूसरों से डर डर करके तुम ये छुपाते रहोगे तो मेरे नबी की आधी सीरत तुम्हें छुपानी पड़ जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक, क्या हुजूर ने जिहाद नहीं किया है? अगर लफ्ज जिहाद प्रोपेगेंडा की शक्ल इख्तियार कर चुका कुफार और मुशरिकीन की तरफ से, तो मैं उस पर भी अभी आता हूं। आपको छुपाने की जरूरत नहीं, उसकी अच्छाइयां और उसकी सच्चाइयां बता करके रहो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, सबसे अफजल जिहाद हक बात कहना जालिम बादशाह के सामने, जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना। अजीजा ने ग्राम वक़ार, यह उलमा रब्बानियीन की सिफात में से है कि अगर वो ये मनसब छोड़ दें तो अल्लाह ताला बहुत नीच कौम को तुम्हारे ऊपर हाकिम बना देगा। जब ये मनसब कोई छोड़ दे हक बयान करना। इसीलिए मैंने कुरान पाक की आयत ये तिलावत की, फला तख्शौहुम वख्शौनी, रब ताला फरमाता है उनसे मत डरो, मुझसे डरो। एक खौफे खुदा अपने सीने में बसा लो, अल्लाह हर खौफ तुम्हारे दिल से निकाल देगा, हर खौफ निकाल देगा। और रब ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युखव्विफु औलियाअहु फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन। अगर तुम ईमान वाले हो तो ये आयत सुनो। अल्लाह फरमाता है वो शैतान है जो अपने चेलों के जरिए से डर डालता है तुम्हारे दिलों में, खौफ डालता है दिलों के अंदर। कैसे डालता है? इसकी तफसीर में अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, शैतान अपने चेलों को जमा करता है, जितने मुनाफिक हैं, जितने कुफ्फार हैं, इसके चेले हैं, और उनकी ताकत बढ़ा चढ़ा करके बोलने वाला एक जमात में आ जाता है। कोई तुम्हारे अंदर आएगा, मुनाफिक कौन है? दुश्मन तो आपको समझ में आ जाता है, ये देख करके। मुनाफिक नहीं समझ में आता, तुम्हारी जमात में बैठा होगा, हो सकता है दाढ़ी टोपी वाला होगा, लेकिन बिका हुआ होगा और उसका दिल कुफ्र में भरा हुआ होगा, इस्लाम की बुग़्ज़ और अदावत उसके दिल के अंदर होगी, लेकिन दिखता वो मुसलमान होगा। कुरान की तफसीर में फरमाया गया, ऐसा शख्स आएगा और तुम्हारे दिलों के अंदर डर डालेगा, खौफ डालेगा। अरे ऐसे मामलात हैं, उनकी ताकत कितनी है पता है? उन्होंने कितनी ताकत जमा की है पता है? सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के जमाने में ये बात आई थी। एक शख्स आया था जमात में जो मक्का के कुफारों मुशरिकीन की ताकत बता बता करके सहाबा को डरा रहा था। कहां तुम निकले हो बगैर चप्पल के, कहां तुम निकले हो फाका करते हुए? उनकी ताकत देखते हो, उनके पास हथियार भाले नेज़े कितने हैं। अल्लाह ने उसके रद में यह आयत उतारी, कुरान में बयान फरमाया, ये शैतान के चेले हैं जो डर सुनाते हैं, तुम उनसे न डरो। अल्लाह फरमाता मुझसे डरो अगर ईमान रखते हो। सुभान अल्लाह। हर दौर में मेरे अजीजों, हर जमाने में मुसलमान की शान है कि वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, अल्लाह का खौफ रखता है, दुनिया का खौफ नहीं, जालिमों का खौफ नहीं। और तभी तुम्हारी जिंदगी में तुम जी सकोगे, वरना चापलूस बनकर के कितने लोग जी रहे हैं। बहुत हैं जिनको चाटुगिरी करने की आदत है, कभी इधर की, कभी उधर की, कभी उसका उठाया, कभी इसका उठाया।
और बाद में जिंदगी ऐसी हो जाती है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, इधर का भी नहीं रहा उधर का भी नहीं रहा। हाँ, मुस्तफा करीम के दामन से वाबस्ता रहा, मुसीबतों से टकराता रहा। अगरचे मौत भी आए, करोड़ों कंधे उसके जनाजे के लिए बेकरार हो जाते हैं। अल्लाह दुनिया में ये शान देता है। आप ईमान वाले हो तो रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता रहो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों को छोड़कर कोई कामयाबी नहीं है। सुभान अल्लाह। आज लोग बैठ करके मीटिंगें कर रहे हैं, कुछ ऐसे इत्तेहाद की बातें, कुछ ऐसे मसलहतों की बातें, कुछ ऐसी हिकमतों की बातें। आपको मैं बताऊं, आज से तकरीबन 100 साल पहले 1926 और 27 की बात कर रहा हूं, एक खुतबा मैंने पढ़ा, हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, आला हजरत के बड़े शहजादे, 1926 या 1927 में दिया हुआ उनका एक खुतबा है। हैरत हुई पढ़ करके उस पूरे तकरीर में आपने जो बयान किया, ऐसे बयान कर रहे हैं वो कि हालात बता रहे हैं क्या मुसलमानों, हालात इस तरह के हैं, लोग फलां जगह पर तुम्हारी गत्थम होकर के एक जत्थे के साथ होकर मार डालते हैं, तुम्हारी मॉब लिंचिंग होती है, फलां होते हैं, इतने सारे हालात, खुफिया प्लानिंग होती है, मारने की धमकियां होती हैं, इस्लाम को खत्म करने की बातें होती हैं, शान रिसालत में गुस्ताखियां होती हैं। ये सारा खुतबा 1926 का दिया हुआ मैं पढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा है ये 2025 की बात चल रही है, आज की बात चल रही है। उस वक्त के हालात पर खुतबा दिया हुआ, आज के हालात भी सेम है। तो समझ में ये आया आज के ये हालात नए नहीं, 100 साल पहले भी ऐसे ही थे, 200 साल पहले भी ऐसे ही थे, 400 साल पहले भी ऐसे ही थे। अरे करबला के मैदान में भी ऐसे ही थे, बद्र के मैदान में भी ऐसे ही थे। हालात कभी इससे ज्यादा खराब नहीं हुए और ना इससे ज्यादा अच्छे हुए। हालात मोमिनीन के लिए इसी तरह के चलते रहे। हाँ, लोग आते जाते रहे, जमाने में इंसान बदलते रहे। आज आपको जो डरा रहा होगा, जो खौफ फैला रहा होगा, ताकत और कुव्वत ऐसी है तुम्हें उठाकर डाल दिया जाएगा, खाक में जाए। मुजद्दिद अल्फसानी को अकबर ने 8 साल डाला था, इमाम मूसा काजिम को वक्त के खलीफा ने 7 साल अंदर रखा था, उनका जनाजा जेल से निकला है। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी, ये अहले बैत के वो इमाम हैं जिनका नाम लेकर के आज हम खाते हैं। अहले बैत रसूलुल्लाह की वो आल हैं। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल जेल में गुजार करके आए, बल्कि ऐसी रिवायतें हैं कि उन्होंने सूरज तक नहीं देखा, जितने साल जेल में काटते रहे। ये वो सारी तारीख है। तो आप क्या समझ रहे हैं ये नया है? नया कुछ नहीं है, सब दस्तूर के मुताबिक वैसा ही चला रहा है। और आगे का इंतजार भी मत करो, हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। अरे तुम्हें गाड़ी चलाना हो तो ट्रैफिक में ही गाड़ी चलाकर सीख सकते हो, इंतजार मत करो रोड खाली होगा गाड़ी चलाऊं सीखूंगा। जिस तरह से हालात हैं, उन्हीं हालात में ईमान के साथ जी करके जाना होगा, इस्लाम पर अमल करके जाना होगा। तुम इंतजार किसका कर रहे हो? कोई जमीन से निकल करके हालात अचानक बदल देगा, आसमान से टपक जाएगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने का फिक्र नहीं करती। बेशक आप जब अपने आप को नहीं बदलोगे तो फिर ये आस लगाए बैठे हो। इसलिए मेरे अजीजों, आयत करीमा को समझ करके चलो, खौफ दिल से निकालो, डर दिल से निकालो, ईमान के साथ जियो। लेकिन एक बात याद रखना, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जोश जज्बा जितना भी है तुम्हारा, उसकी लिमिट होनी चाहिए, उसका दायरा होना चाहिए। ये नहीं कि तुम ताकतवर हो तो आतंक मचा दो, दूसरों के ऊपर दहशत फैलाओ, ये भी नहीं है। सबसे बेहतरीन ईमान वो है जब अल्लाह तुम्हें ताकत दे तो कमजोरों की इज्जत करे, कमजोरों की इज्जत करे। किसी जगह तुम मेजॉरिटी में हो तो दूसरों को परेशान करना इस्लाम की आदत नहीं है। जानते हो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी
जिस वक्त बैतुल मुकद्दस फतह किए हुए थे, आम ऐलान किया था। जबकि जब जब यहूदियों ने बैतुल मुकद्दस पर पहले हमले किए या ईसाइयों ने हमले किए, यहूदियों की और ईसाइयों की लड़ाइयां चलती रही हैं। पूरे फिलिस्तीन में खून की नदियां बहा दी थी उन्होंने। घोड़े दौड़ते थे तो घोड़े के टाप खून से भर जाते थे। हर वक्त जंगों में बैतुल मुकद्दस की कभी यहूदियों के कब्जे में रहा, कभी ईसाइयों के कब्जे में। तारीख है, आप पढ़ करके देखना। और जब जिस कौम के पास आया, मगलूब कौम को उसने मार करके कत्ल करके, आपको पता है एक बादशाह ने 12,000 बच्चों को कत्ल कर दिया। लेकिन जिस दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी आए, जोहर की पहली अजान हुई थी, आम ऐलान किया था जो फिलिस्तीन में यहूदी और ईसाई हैं वो खिराज के साथ रहना चाहे तो उन्हें अमान दिया जाएगा, और जो जाना चाहे, जो लेकर जाना चाहे लेकर के भी जा सकता है। ये हमारी लिखी हुई तारीख नहीं, अंग्रेजों ने तारीख लिखी है। अंग्रेजों ने तारीख लिखी है। पहला जर्नैल हमने देखा था इस्लाम का जिसने मगलूब कौम को खुले दिल से माफ कर दिया था, जिन्होंने उनके खिलाफ कई सालों तक जंगें लड़ी। इस हिंदुस्तान की बात मैं आपको बताऊं, मोहम्मद बिन कासिम 19 साल का जवान आया था और परचम इस्लाम लहराया था। ताकत और गलबा जब उसको हासिल हुआ था तो मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ के मौजूद किसी एक भी शख्स को, किसी भी गरीब को सताया हो तो हमें तारीख ला करके बताएं। एक पंडित हैं इलाहाबाद के, उन्होंने तारीख लिखी है, कहा मोहम्मद बिन कासिम जैसा जर्नैल हिंदुस्तान में हमने आया हुआ देखा ही, जिसने अमन का पैगाम फैलाया था। ये वो लोग हैं जो खालिस अल्लाह के लिए जीते थे और लोगों से नहीं डरते थे, ताकत और कुव्वत से नहीं डरते थे। आपसे मैं ये बात कह रहा हूँ, दो चीजें, एक डर किसी से न हो। सरकार हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कौल मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह सुनाया करते थे, दो चीजों पर जिंदगी भर अमल करना, किसी जालिम से डरना नहीं, किसी कमजोर पे जुल्म करना नहीं। माशाअल्लाह। किसी बड़े से डरना नहीं, कभी मत डरो, लेकिन अपने छोटे से छोटे पर कभी जुल्म करना नहीं। ये बात याद रखो, अगर तुमने अपने से कमतर पर जुल्म किया तो तुमसे बड़ा जालिम अल्लाह तुम्हारे सर पर बिठाएगा। दोनों चीजों को बैलेंस करके चलो। हम डरते किसी से नहीं है, खौफ नहीं रखते, लेकिन साथ में ये भी कहो किसी कमजोर पर हम जुल्म नहीं करते। कभी हमारे मुआशरे में ऐसा ना हो जैसे कुत्ते आज झुंड में आकर किसी को पकड़कर मॉब लिंचिंग करते हैं और फिर उसको नारे लगाने के लिए कहते हैं हमारे खुदा के नारे लगाओ, हमारे देवी देवताओं को पुकारो। ये दीन इस्लाम का माहौल नहीं है। दम है तो एकले पीछे लगवा के देखो। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, कहीं पर हमने तलवार उठाकर किसी को इस्लाम लाने पर मजबूर नहीं किया है। ये दोनों का बैलेंस रख करके हमें चलना है। पहली बात पर मैं चलता हूँ, दो चीजें मैंने बताया, किसी जालिम से खौफ करना नहीं, किसी कमजोर पर कि हमें चलना है। पहली बात पर मैं चलता हूँ, दो चीजें मैंने बताया, किसी जालिम से खौफ करना नहीं, किसी कमजोर पर जुल्म करना नहीं। दो चीजें, कुरान की आयत ये है, अल्लाह ताला फरमाता है फला तख्शौहुम वख्शौनी, उनसे डरो मत, मुझसे डरो। उनसे मत डरो, मुझसे डरो। मैं सोचता हूँ कि हालात ऐसे आते हैं ना खौफे खुदा के बाद, सिर्फ तुम बात करोगे अभी मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, ये कहने में आसान है। अभी जुमले सब लोग हाथ उठा उठा करके कहेंगे, नारे लगा लगा करके कहेंगे, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस दिन तुम ये बात कहोगे, जिस दिन तुम ये बात कहोगे उसके फौरन बाद मुसीबतें ऐसे आती हैं जैसे पहाड़ से पानी उतरता है। इतनी तेज मुसीबतें आएंगी तुम्हें आजमाने के लिए। बाकी हलवा पराठा खा करके आराम करना है तो कुछ मत बोलो, इसकी भी हाँ उसकी भी हाँ, जिंदगी वैसी जीते रहोगे, गुजारते रहो। हक बात कहना हो तो मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार रहो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा था, सहाबी ने आकर कहा वल्लाही इन्नी ला उहिब्बका या रसूल अल्लाह,
कसम खुदा की है अल्लाह के नबी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फरमाया उन्जुर माज़ा तक़ूल, सोच ले क्या बोल रहा है। उन्होंने 3 बार यही जुमला कहा। तब मेरे आका ने फरमाया अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो इंतजार कर, मुसीबतें ऐसे आएंगी जैसे सैलाब आता है, सैलाब आता है। ऐ मोमिनीन की जमात में रहने वालों, आप क्या समझते हो हमारे तकरीर करने से हालात बिगड़ जाते हैं, हमारे बयान करने से हालात बिगड़ जाते हैं? कुछ मुसलमानों में ये भी बातें हैं, अरे वो मुफ्ती साहब को बुलाओगे तो सब हालात बिगड़ जाएंगे। हक बात कहने पर हालात बिगड़ते हैं। बुज़दिलों की जमात में रहना छोड़ दो। मैं जिस इलाके से वाबस्ता हूं, मैं कर्नाटक का रहने वाला हूं। कर्नाटक का पहले नाम मैसूर था और मैसूर के एक शेर का नाम सुना होगा, टीपू सुल्तान। सुभान अल्लाह। और उन्होंने एक बहुत प्यारा नारा दिया था, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह जिस वक्त बरेली शरीफ में मौजूद, उस वक्त इंदिरा का कहर चल रहा था, डिक्टेटरशिप, इमरजेंसी नाफिज हो गई थी। हो सकता है हमारी इन बातों को सुनकर के कांग्रेसी लोग नाराज हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी डूब रही है। आपको एक बात बताऊं, इमरजेंसी के दौर में कानून लाया गया था पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। कैसे कंट्रोल करेंगे कि नसबंदी को कंपलसरी कर दिया जाए। एक बच्चा हो जाए, 2 बच्चा हो जाए तो नसबंदी करा ले। औरतें तो करती हैं, मर्दों की भी कर दे। ये कानून बन के आ रहा था और इस कानून के लिए आड़ जो थे उनके लिए तो यही था कि मुसलमान इसको नहीं मानेंगे, मुसलमान इसको मानेंगे नहीं, इसलिए कि हमारी शरीयत में इस चीज को हराम करार दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अगर औलाद दे रहा है तो कुरान में 3 जगह रब तआला ने फरमाया तुम उनके रिज्क की फिक्र मत करो, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिज्क दे रहे हैं और उनको भी देने वाले हैं। बच्चे का रिज्क अल्लाह ताला दे रहा है। तो नसबंदी का, हाँ, बचने के, कम बच्चे करने के तरीके मौजूद हैं, इस्लाम ने बताया, हदीस में मौजूद है। आप अपने आप को रोक सकते हो, लेकिन ये नहीं कि बंद कराना, उसके तरीके अलग है। बच्चे कम रखने की ऐसा नहीं है कि आपको ये आज जो फैलाया जा रहा है इनके 14-14 बच्चे होते हैं, 4-4 बीवियां होती हैं। अरे वैसा हो गया होता तो फिर तुम कहां बैठे होते? ऐसा कहां है? लेकिन बात यह है कि प्रोपेगेंडा फैलाया गया। मैं आपसे कह रहा हूं, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के जमाने में जब ये बात आई तो इंदिरा का कहर भी था, इमरजेंसी भी थी, ऐसे कि जो हुक्म दिया जाए, बूढ़े हजरात या बड़ी उम्र वाले जानते हैं उस दौर को, डर डर करके सारे जी रहे थे। मुसलमानों की बात थी तो उन्होंने सोचा कि मुसलमानों को समझाने के लिए मौलाना लोग ही सही हैं, और मौलाना लोग बोलेंगे तो सही हो जाएंगे। तो सबसे पहले वो लोग जिस दरबार में गए थे वहां से फतवा लेकर के आए, देवबंद से, तो वहां से तो मिल ही जाएगा, इसलिए कि जो तारीख बता रही है। अब वो मिल भी गया, ऐलान भी हुआ, लेकिन असर किसी पर होता नहीं, इसलिए कि हिंदुस्तानी मुसलमानों पर राज है तो आला हजरत का, इंशाअल्लाह बरेली का रहेगा भी। यहाँ पर हासिल करना बड़ा मुश्किल है। तो फिर यहाँ कारिंदे